और सीधे आपको लिए चलते हैं, झारखंड विधानसभा सदन की कार्रवाई चल रही है, शोक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय मंत्री श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह स्वविषय, माननीय श्री सुदेश कुमार महतो स्वविषय, माननीय श्री सरजू राय स्वविषय, विशेष आमंत्रित सदस्य माननीय श्री चौपाई सोरेन मंत्री, माननीय श्री रामेश्वर ओराव मंत्री, माननीय श्री नलिन सोरेन मुख्य सचेतक, माननीय श्री स्टेफन मारंडी स्वविषय, माननीय श्री लोबिन हेम्ब्रम स्वविषय, माननीय श्री नीलकंठ सिंह मुंडा स्वविषय, माननीय श्री प्रदीप यादव स्वविषय, माननीय श्री सरफराज अहमद स्वविषय, माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी स्वविषय, माननीय श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता स्वविषय, माननीय श्री विनोद कुमार सिंह स्वविषय, माननीय श्री कमलेश कुमार सिंह स्वविषय, माननीय श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह स्वविषय। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति की बैठक सभा की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया आप सभी संबंधित माननीय सदस्य इनमें उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। अब बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, दोनों चीज पर, सभापति पर भी और कार्य मंत्रणा पर भी है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात कि आप प्रत्येक सत्र में सभापति के नामों की घोषणा करते हैं। मुझे तो याद नहीं, हो सकता मैं गलती में होऊंगा, तो आप बता दीजिएगा अध्यक्ष महोदय कि जिन जिन सभापतियों का नाम आपने अभी घोषणा किया, क्या इन सभापतियों को कभी भी आपने उस आसन पर बैठने का अवसर दिया? ये मेरा आपत्ति है, नंबर 1 मेरी आपत्ति है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है अध्यक्ष महोदय, और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में की कार्यवाही क्या हुई वो लिखित रूप से मांगने के बाद भी नहीं मिलता है अध्यक्ष महोदय। 2 महीना हो गया, पिछले सत्र में हमने लिख कर दिया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो फिर ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बैठने और जाने का क्या औचित्य है अध्यक्ष महोदय? कृपया मुझे मार्गदर्शन करना। तो आपको मैं स्मरण करा दूं कि आपने सामान्यतया जो विधानसभा का परिपाटी है, महिला दिवस के अवसर पर माननीय सभापति सीता मुर्मू जी बैठी हुई थी और आपने कई बार अस्वस्थता के कारण आदरणीय स्टेफन मारंडी जी भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और शायद हमको याद नहीं पड़ रहा है चूंकि 3 साल की बात है, लेकिन समय पड़ने पर मैं बैठने के लिए आग्रह करता हूं। इसलिए आपका जो आरोप है पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। चलिए, आरोप नहीं है, व्यवस्था है। नहीं है, ठीक है। आरोप और व्यवस्था में अंतर है। बिल्कुल। सभा सचिव। महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के गत सत्र में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना पंचम झारखंड विधानसभा के 10वें शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। क्रमांक 1, झारखंड विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 27/12/2022, अधिनियम संख्या 13/2022। क्रमांक 2, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 19/1/2023, अधिनियम संख्या 1/2023। क्रमांक 3, झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 31/1/2023, अधिनियम संख्या 2/2023। क्रमांक 4, झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 3/2/2023, अधिनियम संख्या 3/2023।
क्रमांक 5 झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 अनुमति की तिथि 10/2/2023 अधिनियम संख्या 4/2023। क्रमांक 6 सोनी देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 अनुमति की तिथि 14/2/2023 अधिनियम संख्या 5/2023। क्रमांक 7 बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022 अनुमति की तिथि 14/2/2023 अधिनियम संख्या 6/2023। माननीय मंत्री संसदीय कार्य। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के 10वें सत्र में विभिन्न विषय पर सरकार द्वारा किए गए आश्वासन से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। शोक प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से श्री शरद यादव, हेमेंद्र प्रताप देहाती, सिल्विया बागे, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा, लोकनाथ प्रसाद, पेले एवं पोप बेनेडिक्ट 16 प्रमुख हैं। 7 बार लोकसभा तथा 4 बार राज्यसभा के सांसद एवं बिहार के सियासत में भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद यादव का निधन 12 जनवरी 2023 को हो गया। जेपी आंदोलन से राजनीतिक फलक पर आने वाले स्वर्गीय यादव ने 1974 में जबलपुर से पहली बार लोकसभा उपचुनाव लड़ा। वे 1999 में केंद्रीय कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, 1999 से 2001 में नागरिक उड्डयन मंत्री, 2001 से 2002 में श्रम मंत्री तथा 2002 से 2004 में केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्री रहे थे। इनका हमारे बीच से चले जाना हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। पूर्व मंत्री एवं समाजवादी नेता लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का दिनांक 7 जनवरी 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय देहाती वर्ष 1969 में भवनाथपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। वर्ष 2008 में वे स्वास्थ्य मंत्री बने और आजीवन कन्हर सिंचाई परियोजना को लेकर संघर्षरत रहे। उनके निधन से हमने एक सहज, सरल व संघर्षशील नेता को अपने बीच से खो दिया है, जिससे हम सभी मर्माहत हैं। पूर्व विधान पार्षद एवं शिक्षाविद सिल्विया बागे का निधन 31 दिसंबर 2022 को हो गया। वे वर्ष 1986 से 1998 तक 2 बार विधान पार्षद के रूप में रही थी। उनके निधन पर हम सभी मर्माहत हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन दिनांक 8 जनवरी 2023 को हो गया। वे 27 नवंबर 2014 से 15 अगस्त 2015 और 20 जून 2017 से 29 दिसंबर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपना कार्यभार संभाला। स्वर्गीय त्रिपाठी का निधन अत्यंत दुखद है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद का दिनांक 22 जनवरी 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय प्रसाद बिहार के नालंदा से 3 बार सांसद रहे। इनका हमारे बीच से चले जाना हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा का दिनांक 16 जनवरी 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिन्हा तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में श्रम और संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे। इनके निधन पर हम सभी मर्माहत हैं। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद का दिनांक 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया। आधुनिक इतिहास के सबसे महान और
प्रसिद्ध फुटबॉलर ब्राजील के जादुई खिलाड़ी पेले का दिनांक 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में विश्व रिकॉर्ड 1281 गोल किए और 3 बार विश्व कप ब्राजील को जीत दिलाई। इस महान खिलाड़ी के निधन खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। पोप बेनेडिक्ट 16 का दिनांक 31 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वे सदैव समाज सेवा में सभा को लेकर याद रखे जाएंगे। रांची के प्रसिद्ध छायाकार और विशेष करके हमारे विधानसभा के छायाकार कमल भाटिया जी का निधन अत्यंत दुखद है। 11 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के खाई में गिरने से 3 जवानों की शहीद होने की घटना, 15 जनवरी 2023 को नेपाल के यात्री विमान दुर्घटना में 72 सवारी की हुई मौत की घटना, 27 फरवरी 2023 को धनबाद के हाजरा अस्पताल में भीषण आग से हुई 7 लोगों की मौत की घटना तथा 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के एक पायलट के मौत की घटना एवं शनिवार यानी 25 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। माननीय सदन नेता, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी, आम नागरिक गुजर गए। इनमें प्रमुख हैं 7 बार लोकसभा तथा 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे शरद यादव जी। विगत 12 जनवरी 2023 को उनका निधन हो गया। पूर्व मंत्री समाजवादी नेता हेमेंद्र प्रताप देहाती जी का निधन भी 7 जनवरी 2023 को हो गया। पूर्व विधान पार्षद एवं शिक्षाविद सिल्विया बागे जी का भी निधन हुआ। बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी का भी निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा जी का 16 जनवरी 2023 को निधन हुआ। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी का भी निधन 4 जनवरी 2023 को हो गया। आधुनिक इतिहास के सबसे महान और प्रसिद्ध फुटबॉलर ब्राजील के जादुई खिलाड़ी पेले का भी निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया। पोप बेनेडिक्ट 16 का निधन भी 31 दिसंबर 2022 को हो गया। इनके अलावा 11 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खाई में गिरने से 3 जवानों की शहीद होने, दिनांक 15 जनवरी 2023 को नेपाल के यात्री विमान दुर्घटना में 72 यात्रियों की मौत, दिनांक 27 जनवरी 2023 को धनबाद के हाजरा अस्पताल में भीषण आग से 7 लोगों की मौत हुई तथा 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट की मौत हुई। साथ इन्हीं बीच में कई लोग राज्य और देश के भीतर जिनकी मौत हुई है, इनकी विभिन्न माध्यमों से खबरें हमें मिलती रही है। इन खबरों से हम सभी मर्माहत हैं। ईश्वर सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह नारायण जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी, समाज सेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से शरद यादव, हेमेंद्र प्रताप देहाती, सिल्विया बागे, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर चिरेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा, लोकनाथ प्रसाद, पेले, पोप बेनेडिक्ट आदि प्रमुख हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 11 बार सांसद रहे शरद यादव जी, पूर्व मंत्री एवं समाजवादी नेता लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती जी का निधन 7 जनवरी 2023 को हो गया। महोदय, हम सब जानते हैं कि देहाती जी कैसे हर विधानसभा के सत्र में यहाँ आते थे और आकर हम लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम करते थे, हम लोगों को सिखाने बताने का काम करते थे। सच में आज बहुत एक खाली खाली महसूस हो रहा है देहाती जी के जाने के बाद। पूर्व विधान परिषद एवं शिक्षाविद सिल्विया बागे, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, त्रिपुरा के राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री रहे चिरेश्वर प्रसाद जी, रामकृपाल सिन्हा जी, पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी, प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले, पोप बेनेडिक्ट और साथ ही 11 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खाई में गिरने से 3 जवानों के शहीद होने की घटना, 15 जनवरी 2023 को नेपाल के यात्री विमान दुर्घटना में 72 सवारों की हुई मौत की घटना, 27 जनवरी 2023 को धनबाद के हाजरा अस्पताल में डॉक्टर हाजरा दंपति समेत 7 लोगों की मौत की घटना, 14। इसके अलावा जो आशीर्वाद टावर था महोदय वहां धनबाद में, वहां कुल 14 लोगों की मौत हुई, वो घटना, 25 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की घटना बहुत ही पीड़ादायक है। प्रभु से सभी पुण्यात्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। माननीय सदस्य जनाब आलमगीर आलम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत बजट सत्र से अब तक की अवधि तक में कई राजनेता, खिलाड़ी, समाज सेवी और आम नागरिक जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जिनमें 7 बार लोकसभा तथा 4 बार राज्यसभा के सांसद शरद यादव जी, पूर्व मंत्री समाजवादी नेता लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती जी, पूर्व प्रधान परिषद शिक्षाविद सिल्विया बागे जी, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय श्रम और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा जी, झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी, आधुनिक इतिहास के सबसे महान फुटबॉलर ब्राजील के जादुई खिलाड़ी पेले, पोप बेनेडिक्ट 16। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में खाई में गिरने से 3 जवानों की शहीद होने की घटना, नेपाल की यात्री विमान दुर्घटना में 72 सवारों में हुई मौत की घटना, धनबाद के हाजरा अस्पताल में भीषण आग में हुई 7 लोगों की मौत की घटना, मध्य प्रदेश भारतीय वायुसेना 2 पायलट की मौत और आसन के जिन महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है, मैं अपने दल एवं अपनी ओर से उन सभी महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को दुख सहने की ताकत प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक हमारे बीच कई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी नहीं रहे। उसमें प्रमुख पूर्व मंत्री शरद यादव जी, पूर्व मंत्री हेमंत प्रताप देहाती जी, पूर्व राज्यपाल हमारे बीच समाजसेवी नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा शांति के लिए शांति प्रदान करें। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी।
अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक नहीं रहे। उसमें से प्रमुख श्री शरद यादव जी, श्री हेमंत प्रताप देहाती, श्री सीलबिया बागी, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा, श्री लोकनाथ प्रसाद, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले एवं पोप बेनेडिक्ट और इसके साथ साथ कई अन्य घटनाएं एवं दुर्घटनाओं में हमारे बीच कई लोग हमसे जुदा हुए। हम सबों से इन तमाम लोगों के प्रति अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ऐसे समय में संबल प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को वो सहन कर सके। और अंत में यह कहते हुए कि आज एक महान विभूति स्वतंत्रता सेनानी का भी पुण्यतिथि है। आप सबके ध्यान में होगा कि भारत की फिजाओं में सदा याद रहूंगा, आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद को भी इसकी पुण्यतिथि पर याद करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। तरह से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी, हमारे प्रदेश के मंत्री रहे हेमंत प्रताप देहाती जी, सुलिया बागे जी, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा जी, लोकनाथ जी, प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले एवं पोप बेनेडिक्ट एवं 16 प्रमुख लोगों की सूची प्राप्त है। एवं इस कालावधि में देश, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोग विभिन्न घटनाओं में हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपने दल की ओर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूं और परिवार को दुख की घड़ी में उभरने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, शरद यादव जी, हेमंत प्रताप देहाती जी, रामकृपाल सिन्हा जी, लोकनाथ प्रसाद जी, फुटबॉल खिलाड़ी पेले समेत उन तमाम विभूतियों को विगत शीतकालीन सत्र से जिन्हें हमने अब तक खोया है, इसके अलावा राज्य और राज्य से बाहर विभिन्न घटना, दुर्घटना, आपदा में जिन सामान्य जनों ने भी अपनी जान गंवाई है, मैं उनके प्रति अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्य श्री कमलेश प्रसाद सिंह जी नहीं है। माननीय सदस्य श्री सरजू प्रसाद राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की ओर से शोक प्रस्ताव रखा गया है। इसमें से बिहार, झारखंड की कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों का नाम शोक प्रस्ताव में है। इन सभी के साथ किसी न किसी रूप में काम करने का मौका हमें मिला था। शरद जी सर्वमान्य उम्मीदवार के रूप में जब विपक्षी दल नहीं बना था, जेपी आंदोलन के बाद विपक्षी दलों को मिलाकर एक दल नहीं बना था, तब जनता दल के उम्मीदवार, जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, जनता उम्मीदवार के रूप में, वास्तव में जनता उम्मीदवार के रूप में उन्होंने मूर्धन्य नेता मध्य प्रदेश के सेठ गोविंद दास को पराजित करके जबलपुर से पहली बार वे लोकसभा में आए और इसी क्रम में उनकी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वो भी पूरा नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त महोदय देहाती जी का हम लोगों के बीच में नहीं रहना बड़ी खटकता है। अक्सर वे जब भी कहीं गलतियां होती थी तो फोन करके या मिल करके उन गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अतिरिक्त केसरीनाथ त्रिपाठी जी केवल राज्यपाल ही नहीं रहे, बल्कि वे उत्तर प्रदेश
विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भी रहे थे। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद के बारे में भी शोक प्रस्ताव में अंकित है कि वे केंद्र में मंत्री रहे, बिहार सरकार में भी मंत्री थे और त्रिपुरा के राज्यपाल भी थे। महोदय इनको इसको जोड़ लेना चाहिए प्रस्ताव में। इसी तरह से रामकृपाल सिन्हा न केवल केंद्र में एक बार राज्य मंत्री रहे बल्कि बिहार विधान परिषद के भी कई बार सदस्य रहे। और लोकनाथ बाबू न केवल जज थे बल्कि पिछड़ा वर्ग आयोग के नाते उन्होंने जो काम किया था वह काम हमेशा ही याद रखा जाएगा। महोदय, ये सभी दिवंगत पुण्यात्माएं और फुटबॉल खिलाड़ी पेले की 82 वर्ष की उम्र में मृत्यु और पोप बेनेडिक्ट की मृत्यु के साथ साथ जो भी विमान दुर्घटना लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।